बिकता ना दिन, बिकता ना गाने तो मैं लिखता ना चीट, पीस जो ना करे फॉलो कर दूंगा पीस, बीच में से फाड़ के मैं भर दूंगा चीज, तुझे परखूंगा ठीक से तू कर देना लीक, शब्द मेरे सर में है कदमों में बीट, हाथ जोड़े नीज पे वो मांगते हैं भीख, मेरे स्ट्रीट का ना किस्ता अफीम, तुझे बुलाता मैं क्या लेंगा क्योंकि IIT पापा के लिए पैसा, मम्मी के लिए शोहरत, पड़ोसी के लिए जलन और हमारे लिए तुम कहते हो भैया पैसा शोहरत या भाड़ में, हम करेंगे 4 साल मेहनत, जम के 9 पॉइंटर निकालेंगे, फिर जॉब लगेगी 1 करोड़ की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन। मैं गरीब हूँ। ओ अमेजोन इधर आ, इधर आ। बाइक चलानी आती है? नहीं तो फिर अमेजोन का डिलीवरी बॉय भी कोई नहीं बना रहा तुझे। यही वो बंदे होते हैं जो 4 साल बाद TCS कॉल सेंटर में जाके। मैं पूजा बोल रही हूँ। आज तक तुमने YouTube में जितने भी एक्सपेक्टेशन बस रियलिटी की वीडियोस देखी है ना, उन सभी वीडियोस का रिप अप वीडियो होने वाला है ये वाला वीडियो, क्योंकि आज मैं तुम्हें 6 के फाउंडेशन कोर्सेज से लेकर 11 की प्रिपरेशन से लेकर IIT में घुसने से लेकर अमेजोन की नौकरी दिलवाने वाला हूँ। पर हे, मैं कौन होता हूँ? ये कार्ड देख पा रहे हो? अच्छे से देख लो ऊपर क्या लिखा है। तो ये कार्ड मेरे को मेरे ससुर जी ने गिफ्ट किया था पिछले साल बर्थडे पे, जिसके बदौलत मैंने काफ़ी सारे IIT के टॉप नॉच प्रोफेसरों के क्लासेस किए, उनके क्लासेस बंक किए, बरिस्ता की 300 रुपये की कॉफ़ी सब्सिडी में 80 रुपये में पी है। क्या बता रहा हूँ। फाउंडेशन। ओके, तो बात शुरू होती है क्लास 6, 7, 8, 9 के गिल्ली डंडा खेलने के दिनों से। अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये तक पता नहीं होता तारों के बीच से एम्पियर जाते हैं केल्विन, पर इनको IIT जरूर जाना है। फिर आते हैं मेरी तरह कुछ बच्चे जो IIT की ज्यादा प्रेशर ना लेते हुए अपने स्कूल के दिन मजे से काट रहे होते हैं, पर आखिर में आते हैं सबसे फोड़ू सुनहरे लोड़ू, फाउंडेशन क्लास के बच्चे। इन्हें सब आता है, लिटरली सब। I mean, गलती से अगर टीचर इनको क्वेश्चंस भी कर लेना, ओ भाई क्या एटीट्यूड। चलो बच्चा बताओ बेटा, एपोकाटोस नंबर क्या है? कौन मैं? अरे नहीं पता, जाके वहां पे नील डाउन हो जाओ। पागल है क्या? कैसे वो फाउंडेशन वाला? कभी विट के बाहर जाके 5 बजे खड़े हो जाओ, मेरे कमर के हाइट के बच्चे निकल रहे होते हैं यार। गाल दबाओ, ब्लश मारेंगे, दूध निकलेगा, दूध के दांत गिरे नहीं, ये कर रहे कैल्शियम की स्ट्रक्चर की बढ़ाई। देखो बेटा, सीधा सा हिसाब है, अगर तुम्हें CSC में आना है और IIT बॉम्बे ही जाना है तो बेटा तुम्हें फाउंडेशन कोर्स तो आना है, मिलने में आसानी होगी बस। 10 तक हवाई चप्पलों के साइज की किताबें पढ़ के 10 CGPA मारने वालों को पहला झटका लगता है RD शर्मा का साइज देख के। अब जो बच्चे सीरियस होने के लिए सोचते हैं, या तो फिर जी, या तो आकाश, या फिर पड़ोस के बबलू भैया के घंटा फिजिक्स IIT सेंटर में एडमिशन ले लेते हैं। मैं तो यार बबलू वाला सेंटर प्रेफर करूंगा यार, कितने लॉयल है ये देखो, पहले ही बता दिया कितना समझ में आने वाला है। और दूसरे जो बच्चे जिनके घर में क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। दरअसल तरस तो मुझे उन बच्चों पे आती है जो 2 महीने पढ़ के JEE निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब सारे तो चूतिया बैठे जो 2 साल से घिस रहे हैं ना। फिर आता है बोर्ड्स का टाइम, जब तुम्हें लगता है अरे यार बोर्ड्स के चक्कर में JEE का प्रिपरेशन रह गया। फिर JEE के टाइम बस मेरे बोर्ड्स में 5% और आ जाते यार, बबीता आंटी का बेटा आगे निकल गया। और तुम्हारा बोर्ड्स तो ऐसा गया है। पेपर कैसा था? पेपर इतना गंदा गया, पूरी NCERT रट के गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पूरी NCERT, पूरी एग्जाम आइडिया रटी, सारे सैंपल पेपर करे, फिर भी क्वेश्चन नहीं आया। और बोर्ड से पहले आता है जनवरी का महीना, और जनवरी वाला आइटम अगर तुम्हारा अच्छा गया, दोस्तों में मनती है तुम्हारी अलग चौड़। अरे भाई तू तो देव मानुस निकला भाई, बोर्ड से पहले कॉलेज निकाल लिया। I like to thank my mom and dad जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और अगर जनवरी आइटम गंदा गया तो कोई बात नहीं, अरे ये तो बस ट्रायल था भाई, अप्रैल में देख लेंगे। इसमें तो बस माहौल चेक करने गया था। माहौल तो बनता है एग्जाम सेंटर के बाहर, यहाँ पे तुम्हारी फटी पड़ी है कि ना जाने कितने सारे नेगेटिव्स मार के आए, और बीच में पीछे से कहीं से गॉसिप जोन से आवाज आती है तुम्हारी कान पे कि भाई ये बी ने ये सी होगा, और असली मजे लेते हो तो ये इंटरव्यू वाले। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अरमानों के घिरे शहर कोटा में। चलिए देख लेते हैं बच्चों का कैसे काटा गया है। हाँ जी आप बताइए। अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो। नहीं ये शायद हम सुनना नहीं चाहते, तो हाँ मैडम जी आप बताइए, क्वेश्चन इजी थे या हार्ड? बहुत हार्ड। खोल के बताइए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। ये सब कुछ 2 बार लेने की प्रथा शुरू हुई थी 2019 में, और 2019 में हुआ था असली वाला स्कैम। I mean, जो रैंक सब मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गया into 4, और मेरा एंजाइटी इधर हो गया into 100। मैंने अपना रैंक देखा और सोचा भाई तू तो गया भाई, तुझे ना कोई CSC देगा ना EC ना कोई अच्छी NIT। भाई जी एडवांस में कुछ उखाड़ ले, नहीं तो भाई करियर खत्म भाई। करियर खत्म भाई, करियर खत्म कर दे।
मतलब आज की डेट में ऐसा सोच रखने वाले बच्चों को मैं खींच के एक चपेट मारता यार। कैरियर क्या होती है उसको पता भी नहीं है, खत्म। तो जेईई मेंस के बाद 6 में छटके रह जाते हैं कुछ 2.5 लाख बच्चे जो प्रिपेयर होते हैं जेईई एडवांस के लिए। एक सच बताओ, जेईई मेंस और बोर्ड्स तुम्हें सपने दिखाते हैं पर एडवांस में अपनी औकात। जिंदगी में कभी थके हारे बेजान चेहरे देखने का मन हो ना तो जेईई एडवांस के सेंटर चले आना। इतने सारे बच्चे सोते हुए मिलेंगे घोड़े बेच के एसी में, शायद देख के तुम्हें भी नींद आ जाए। ओ एक सेकंड, तुम्हें एसी नहीं मिला? मुबारक हो। एक तो मे की गर्मी और ऊपर से इतने सारे गांठ फाड़ क्वेश्चंस। देखो सॉल्व हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, पर ये एक दिन का नरक टूर तुम्हें पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। अब आती है जेईई एडवांस की रिजल्ट्स की बारी। अब देखो 50 इंस्टीट्यूट्स के आंसर कीज तुमने 500 बार ऑलरेडी मिला रखा होता है, तो तुम्हें पता होता है तुम अंदर हो या बाहर। और रैंक प्रेडिक्टर देख देख के भी तुम्हें रैंक का थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, पर दिल है तो धड़केगा। इसका काम ही क्या है, खामों का टेंशन देना। पर स्क्रीन पे जब आती है ना, Congratulations बैंक के लौटे, आप चुपचाप IIT में आ जाओ। मानो ना मानो बच्चे खुशी के मारे जमीन पे लेट लेट के रोते हैं। वैसे मैंने छलांग लगाई थी। अब जो ये वाली छलांग लगाते हो उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। वो बच्चे जिंदगी में काफी किस्मत वाले लोगों को पहली बारी में हार नसीब होती है, ताकि वो उस हार से सीख सके, ना उस हार से टूट सके। मेक सेंस? बाकी अपने अंदर के असली पैशन को ढूंढो। अगर तुम्हें इसमें दिक्कत होती है तो इसके अंदर जाने के बाद भी तुम्हें दिक्कत आएगी। और अगर तुम्हें लगता है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम डे पे कुछ गड़बड़ हुई थी तो अगले साल फिर से अपना माइंडसेट चेंज करो, फिर से आओ एग्जाम देने। शर्त लगा लो, आना है आ जाओगे। आईटी का डायरेक्टर खुद फूल लेकर तुम्हें खड़ा होगा वेलकम करने के लिए गेट पे। क्या यकीन नहीं होता? वेलकम टू आईआईटी। जितना उड़ोगे उतना कटेगा। अब फाइनली जब तुम एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कश्मीरी डिफेंस गर्ल्स कोटा लेके अंदर घुसोगे, सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे सेनेट जी, जो तुम्हें कंधे में बैठा के सबसे पहले ले जाएंगे एडमिशन सेंटर, तुम्हें फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए। बस एजीबीआई में हाथ में टोकन लेके कभी वेट किया है? पूरा दिन चलाया जाएगा उसे ये समझाने की भाई मैं ही वो बंदा हूं जिसको तूने ऑनलाइन देखा था। भाई मान ले, देख ये डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? हाँ कलर जाओ जाओ कलर करवा के आओ। अरे ये कौन से जमाने की पिक्चर है बेटा तुम्हारा? है यही लगाओगे 4 साल बाद? हंसता क्या है? जाके अभी नया फोटो करवा के लाओ। हाँ मतलब मन तो करता है पर मुंह तो नहीं तोड़ सकते उसका। और क्लाइमैक्स बनाने के लिए तुम्हारे सामने ये गले का पट्टा ऐसे फैला हुआ रहता है पर तुम उठा नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, शाम तक जब तक तुम्हारा भुर्ता ना बन जाए तुम्हें ये पट्टा नहीं दिया जाएगा। बट शाम को जब तुम्हें ये गले में पहनाया जाता है ना, नहीं, कम से कम उस दिन तो तुम उसको गले से नहीं उतारने वाले, चाहे वो 2 महीने बाद ऐसे पट्टा निकाल के फट के 4 ना हो जाए। तो ऐसा हो गया तुम्हारा फिजिकल रजिस्ट्रेशन खत्म। अब जब तुम नीचे आते हो तुम्हें मिलते हैं इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड और ऑथेंटिक बैंक SBI। यहाँ तुम्हारे पैसे रहेंगे 100% सिक्योर और हर ट्रांजैक्शन में तुम्हें मिलेगा 100% तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, चाहे तुम्हारा दूसरे बैंक में अकाउंट हो या ना हो, एक अकाउंट तो यहाँ पे SBI से खुलवा ही लेना। एक सेकेंड रुक जाना। हाँ जी सर जी, हाँ काट दिया चूतिया सबका। सर क्या है, मान जाएंगे सर। हाँ ठीक है, एक काम करना सर, वो 3 करोड़ भिजवा देना मेरे एक्सेस के अकाउंट में शाम तक। अरे भाई, अरे यार ये सर ये रिकॉर्ड हो रहा है यार। पहले दिन तुम्हें कैंपस की खूबसूरती का कोई अंदाजा नहीं होगा। फूल खिले हुए रहेंगे, गुब्बारे लगे हुए रहेंगे, सीनियर्स तुम्हें देख के मुस्कुरा रहे होंगे। मतलब खुशनुमा सा माहौल होगा। एटलीस्ट कैंपस टूर के वीडियोस में तो तुमने यही देखा होगा। आओ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जलो सालो जलो। बहुत सारा पैसा है हमारे पास। जहाँ तुम्हें 10 साल आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आओगे तो वहाँ तुम्हें 10 दिन पुराना गोबर देखने को मिलेगा। वैसे हर एक आईआईटी का अलग अलग सीन है और सर्टिफाइड एनिमल्स भी। जैसे तुम आईआईटी बीजू के अंदर चलोगे तो तुम्हें सिर्फ आर्ट ही आर्ट देखने को मिलेंगे, बट अगर आर्टिस्ट देखना है तो तुम्हें हॉस्टल जाना पड़ेगा। पर तुम्हें सच में अगर गाय देखनी है असली वाली, तब तो तुम्हें जाना पड़ेगा आईआईटी बॉम्बे। टॉयलेट जाओ, हॉस्टल जाओ, घूमने जाओ, चाहे बचने के लिए तुम क्लास क्यों ना चले जाओ, ये साले वहां भी घुस जाएंगे। पर देखो मेरा पर्सनली फेवरेट है आईआईटी कानपुर, क्योंकि उनका फेवरेट जानवर हाँ सॉरी जी पक्षी है पीकॉक। सच्ची में इनकी इज्जत तो स्टूडेंट लोगों से भी ज्यादा है। मतलब तुम अगर उनको परेशान करते हुए पकड़े जाओगे ना, तुम्हें 2000 से लेकर 40,000 तक का फाइन हो सकता है। और ऊपर से डिसिप्लिनरी एक्शन अलग से। मतलब इनका कुछ नहीं होने वाला, ये मस्त चने चबाएंगे और तुम्हें चने बेचना पड़ेगा।
बिल्डिंग्स भैया, बिल्डिंग्स भैया, बिल्डिंग्स की बात हो रही थी, आप कहाँ चले गए हो? हाँ तो बिल्डिंग नया हो या पुराना, क्या फर्क पड़ता है? अंदर तो तुम्हें चूतिया प्रोफेसर ही पढ़ा रहे होंगे ना? हाँ भैया, वहां तो वर्ल्ड क्लास टीचिंग होती है ना, कितने बाहर बाहर से टीचर आते हैं। कितने बाहर बाहर से टीचर आते हैं। वो सिर्फ 2-3 होते हैं, ठीक है? ज्यादातर में कोई अपने ब्लैक बोर्ड को देख के खुद को पढ़ा रहा होगा, कोई मस्त प्रोजेक्टर चला के आराम से एसी में सो रहा होगा, और किसी किसी के एक्सेंट समझने के लिए तुम्हें एक डेडिकेटेड साउथ इंडियन ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। देखो, कॉलेज के शुरुआत के कुछ दिन तो ऐसे अजीब सा गुजरेगा, क्योंकि तुम कॉलेज जाने से पहले 75% क्राइटेरिया क्या है भाई? रोज क्लास जाएंगे, रोज पढ़ाई करेंगे। कॉलेज आने के बाद अरे छोड़ दे यार, नहीं जाना आज, प्लीज छोड़ दे यार। भाई 76% हो रखे है भाई, क्लास चलने लोड़े लग जाएंगे। जिंदगी बर्बाद है यार मेरी। भाई ठीक है चल भैया, आप तब से सिर्फ बुराई बता रहे हो, कुछ अच्छा तो बताओ। अगर मैं ज्यादा अच्छा बताऊंगा तो ओ मेरे भाई, ओ मेरे बहन, तुम उस जादुई दुनिया को एक्सप्लोर ही नहीं करने वाले। और वैसे भी वो कोई किंडर जॉय वाली दुनिया तो है नहीं जो तुम्हें वहां पे डोरेमोन जैसे दोस्त और शिजुका जैसी गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। बहुत टाइम तक तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा, स्ट्रगल्स होंगी, फिर सच्चे दोस्त जरूर मिलेंगे। बाकी तब तक तुम मेरे बुराई के अंदर छुपी अच्छाई से अच्छे स्पेकुलेशंस तो लगाने शुरू करो, मजा आएगा। तो वैसे मैं पढ़ाई की पॉइंट पे बात कर रहा था, तो क्या मैंने बता दिया कि ऐसी भी क्लासेस होंगे जिसको तुम्हें लगेगा कि स्किप करके खुद ही पढ़ लो, ज्यादा समझ जाओगे? 50 करोड़ 70 करोड़। चलो मैंने बता दिया। ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, बार बार नहीं कर पाते हैं बच्चे, पर आपने ये करके दिखाया। दूसरों को क्या सलाह दोगे इसके लिए? मैं तो यही बोलूंगा, अच्छे IQ वाले मम्मी पापा के घर में जन्म ले लो, क्योंकि हमारी जैसी पढ़ाई तो तुम नहीं कर सकते। हाँ, सारी समझ तो मग्गों के पास है ना, मतलब हर वक्त हर कुछ पढ़ने वाले लोग तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, क्या पता तुम ही उनमें से एक हो। पर रुको, देखो एक बहुत डार्क सीक्रेट बताओ तो वहां पे इतना कुछ पढ़ने को है कि अगर तुम्हें 9.5 CGPA के आसपास लाना है तो तुम्हें हर वक्त बुक लेकर बैठना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और हाँ, ये भी है कि तुम्हें अगर कुछ अलग पसंद है तो तुम उस काम में इन्वॉल्व होकर एक डिसेंट सा CGPA मेंटेन करते हुए भी रह सकते हो। बहुत कुछ जैसे भैया, बहुत कुछ जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ड्रामा, म्यूजिक प्रोडक्शन, स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, प्रोफेशनल गेमिंग, फक से फकेस्ट थिंग व्हिच यू कैन इमेजिन यू कैन डू देयर। देखो, माना तुम्हें Amazon डिलीवरी बॉय की नौकरी पसंद है, पर क्या पता तुम आगे जाके एक एक्टर बन जाओ जो उसी Amazon के कॉमर्शियल एड्स में आ रहा हो, या फिर एक एंटरप्रेन्योर बन जाओ जो अपना ही ब्रांड खड़ा करके फ्यूचर में Amazon जैसे कंपनीज को टक्कर दे रहा हो, या फिर समवन जो IRCTC से भी तेज रेल टिकट बुक करने की ऐप बना के जेल जा रहा हो। अब फिर तुम सोचोगे भैया इंडिया का सिस्टम ही बेकार है, इसलिए तो हम सैन फ्रांसिस्को जाएंगे देर करोड़ का पैकेज लेके। इधर आ, नहीं चाइल्ड अब्यूज का एक्ट लग जाएगा, प्यार से समझाता हूँ। ओ मेरे उदय चोपड़ा, इधर आओगे इंडिया में? देखो माइक्रोसॉफ्ट ने तुम्हें 40 लाख का पैकेज दिया है, लो ना लो। कभी स्पेल भी इंटरनेशनल में पापाओं को मम्मियों को देखा है कैसे दिखते हैं वो? अपने काम से काम रख के, काम से कमा के, बस एक खुशहाल जिंदगी बस। पर तुम्हारे मन में तो पैसा ही पैसा, दारू ही दारू, चारों तरफ लड़कियां, थोड़ा सा ऑफिस में 2-3 घंटे कोडिंग में, लिविंग लाइफ क्विड एंड साइज, पोस्ट करेंगे प्राइवेट जेट। या कौन बांट रहा है मोतियों की लड्डू की तरह पैकेज? ऐसे IITs दे रहे हैं ना, तो उसके लिए भी तुम्हें बहुत कड़ी फाइट मारनी पड़ेगी। तुम लड्डू लेने के लिए लाइनों में खड़े हो, सभी को कोडिंग आती है, सभी के हाथ ऊपर है, सबको 8-12 लाख मिलेंगे पर एनम। अब तुम्हें 8-12 लाख पर एनम कमाने हैं या पर मंथ, ये डिसाइड करता है तुम्हारा मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल। भैया पर कोचिंग वाले ने तो बोला था एक बार IIT निकाल लो तो लाइफ तो सेट है, पर यहाँ तो आप बोल रहे हो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये क्या बात हुई? हाँ तो तुम उस मंदिर में बिना आरती किए बैठे रहो, आ रहा है वो पूरे तुम्हें अकेला लड्डू देने? नहीं भैया, I'm hard after I watch all of the BBS videos you can say I'm a mature communicator। अच्छा, और उसी रात को तुम्हें सीनियर का कॉल आता है, हाँ क्या है बच्चा, हॉस्टल बी, रूम नंबर 507 D ब्लॉक, शॉर्ट इंट्रो, लॉन्ग इंट्रो, चील मुस्के बराबर आती है ना? हाँ आता है बराबर। हाँ एकदम, गलती हुई तो टपा मालूम ना। तुम बस 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो, ये मम्मी पापा के लाडले बच्चे जो 2 साल जेईई में घिसवाने के बाद फाइनली जाके टॉप करते हैं और अपने इंटरव्यूज में जाके कहते हैं आई लाइक टू थैंक माय मॉम एंड डैड। यही बच्चे 2 महीने बाद सीनियर के हॉस्टल में मुर्गा, लैंप पोस्ट, मकड़ी बन के घूमेंगे। कैरी को अलमारी के ऊपर चढ़ के ये करते हुए किस किसने देखा था? भैया मैंने। हाँ तो वही, उसने कैमरे के सामने किया था, तुम्हें 12 लोगों के सामने करना पड़ेगा बस। बाकी इतना मुझे कैसे पता?
देखो बच तो मैं भी नहीं गया था। ओए ये पेन दिख रहा है? चल गांड से पेन उठा। सर गांड से? हाँ गांड से। सर ये क्या बोल रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, गांड से कैसे उठा? ओए चुपचाप बोलो ना, गांड से पेन उठा। बस सर पर उठा ना चुपचाप। सर उठा तो सर, रुको रुको। मुझे पता था तो चूतिया निकलेगा। मैंने एक बार भी कहा अपने गांड से पेन उठा, मैंने कहा पेन उठा। अपनेपन नजर आ रहा है इसमें? सर मैंने उठा लिया। अरे अरे रुक जा भाई भाई भाई। अब देखो किसी किसी आईडी में थोड़ा लिया जाता है, किसी किसी में पूरा लिया जाता है। पर मैंने ये नया जैकेट क्यों ओढ़ा है? क्योंकि ठंडी पड़ गई है? नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो को 4 दिन से लगातार शूट कर रहा हूँ और ये चौथा दिन है। तो बस इससे ये समझ जाओ कि सिर्फ जेई तक तुम्हारी कठिनाई सीमित नहीं है, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आएगी। ओके तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। और मैं बात कर रहा था कहीं पे थोड़ा कहीं पे ज्यादा लेने के बारे में। पर सी मैं कभी भी ये सब चिंदी चोरी वाले रैगिंग टेक्निक्स में यकीन नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास उससे भी बढ़िया ऑथेंटिक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। नंगा करके कूटो सालों को। देखो तुम नास्तिक हो या आस्तिक कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहले महीने में तो तुम सीनियर्स को भगवान की तरह पूजने वाले हो। बस तुम ऐसा मानो जब एक बच्चा सोसाइटी के हर कोने के ठोकर खा चुका है, उसे पहली उम्मीद की किरण अपने जूनियरों की शक्ल को देख के होती है कि क्या पता अब तो थोड़ा इज्जत मिल जाए, चाहे वो पीठ पीछे चूतिया क्यों ना बोल दे। सामने आके जब वो बोलते हैं ना सर मैम, तब बीपी बढ़ जाती है, छाती फूल जाती है। आईटी की रैंक वाली खुशी चाय कम कॉफी लगने लगती है। तुम क्या जानो, तुम क्या ही जानो। तो कॉलेज में तुम्हें ऐसे ठूफा सीनियर से पाला पड़े तो कोई बात नहीं, कुछ दिन सर, उससे भाई, और उसके बाद तो तुम्हारे गले में हाथ डाल के घूमेंगे और तुम्हारे बैचमेट्स लड़कियों के हाथों में हाथ। पूछो क्यों? सेक्स रेशियो की अगर प्रॉब्लम है तो और भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ लड़कियों को पसंद आते हैं। तो आओ लौंडो। नॉट रियली इंटरेस्टेड यार, मतलब डीयू में भी ट्राई कर लेंगे, जरूर थोड़ी ना कैंपस में ही देखे। डीयू वाली लड़कियां तुम्हें देखेंगी भी नहीं। ठरकी लौंडो, अब गोबर और गाय देखने के लिए तो तुम कॉलेज आए नहीं हो, पर दिक्कत तो वहां है ना जब तुम खुद को एक्स का बॉटल समझने लगते हो। सोचते हो इस वाले टैग से लड़कियां से चिपकने लगेगी। सेक्स रेशियो पता है? कम है परसेंटेज, 9:1। पता होगा, तुमने रिसर्च कर रखा होगा आखिर। पर गूगल को कैसे पता तुम्हारे रिसर्च का पर्पस? देखो ऐसा तो नहीं होगा कि तुम किसी पे भी कूद जाओगे। मानो एक लड़की है तुम्हारे क्लास में जिसपे पूरी क्लास की नजर होगी, तो वो रेशियो ऐसे ही बन गया 100:1। फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मटके, पीएचडी वाले, सपोर्टिंग स्टाफ, हॉस्टल वार्डन, जिम ट्रेनर, कैंटीन वाला, मैगी वाला, दूध वाला, चाय वाला, 1-2 कैंपस के बाहर से, 2-3 पड़ोस के शहर से, ये सारे मिलके इस रेशियो को बना देंगे लगभग 1000:1। और ये मैथ्स ओलंपियाड की कठिनाई को फेल करने वाली चुनौती को तोड़ के जब तुम देवदास बनने जाओगे, वो लड़की आगे से कह देगी सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। असली प्यार तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें करेंगे तुम्हारे बर्थडे के दिन। जहाँ गर्ल्स हॉस्टल में आराम से मुंह में केक लगाया जाता है, वहाँ बॉयज हॉस्टल में इसकी ना मेरे पास फुल क्लिप नहीं है, नहीं तो देख पाते कैसे गांड में केक डाल देते ये लोग। तो ठीक है, गंदा करवाया है तो करवाया है, पर दोस्त होने के नाते हमारा फर्ज तो बनता है ना उसको धो दे। तो बंदों को हम ऐसे सिंक में जाके धो देते हैं। यू कांट क्वेश्चन अस। पर कोई नहीं, अगर तुम्हें ये ज्यादा लगता है तो उस दिन नाइट आउट मार लेना। भैया आईआईटीएंस नाइट आउट मारते हैं? आईआईटीएंस बहुत कुछ मारते हैं, पर हाँ मेरे भाई, तुम वीट देखने आओगे, तुम्हें वीट मिलेगा। 1-2 महीने लगेंगे ये सब झेलने में, नई चीजें झेलने में, बट उसके बाद धीरे धीरे तुम एडोप्ट करना शुरू कर दोगे। और जब फेस्ट्स की बारी आएगी ना, ओ हो, तो तुम धीरे धीरे जैसे इन फेस्टों में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तुम धीरे धीरे खोलने लगोगे। तुम्हारी वो इंट्रोवर्ट पंथी धीरे धीरे जाने लगेगी। ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि इंट्रोवर्ट होना गलत है। यू वोंट रिग्रेट बीइंग एक्सट्रोवर्ट समटाइम्स। बाकी इस नोट पे खत्म करते हैं। 1 सेकंड, क्या मैं कोई सेगमेंट बोल रहा हूँ बीच में? यस, ये काउंसलिंग वाला सेशन था। वैसे मुझे पता है मैं बहुत ही लेट ला रहा हूँ ये वाला वीडियो, बट जो बच्चे अभी 2020, 21, 20, 22, 23, हाँ तो मैं साल भूल गया था एक्चुअली, बट जो बच्चे अभी 22 और 23 में जेई देने वाले हैं, वो बच्चे मुझे किसी भी टाइप के काउंसलिंग रिगार्डिंग किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। और बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस। 1 सेकेंड, सब्सक्राइब किया अगर तुम अब तक देख रहे हो, और प्लीज यार
बहुत एफर्ट लगी है, मैं 4 दिन से बना रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो को देख के तुम्हें कुछ जानकारी अलग से मिली है तो देन प्लीज सब्सक्राइब कर दो और हाँ बेल आइकन प्लीज दबा देना। और बाकी जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो इस वीडियो को प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सच्चाई जानने को मिले। और बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। वैसे मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तब तक तुम इस बोनस क्लिप को एंजॉय करो। चलो बाय। Talking about nothing. Then you said something under your